नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार, बीजेपी के 7 मंत्रियों ने ली शपथ। राज्यपाल के भोज में शामिल हुए सीएम नीतीश समेत कैबिनेट मंत्री। 350 दिन बिहारी भूंजा खाएंगे, प्रधानमंत्री लालू यादव का तंज। तेजस्वी का बड़ा हमला, आरक्षण चोर बीजेपी को सिखाएंगे सबक। नीतीश कैबिनेट विस्तार के बीच प्रशांत किशोर का तंज, लाडला कहकर सीएम को निपटाने की तैयारी। राज्यसभा सांसद मनोज झा, बिहार को गाली देने वाली केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका सस्पेंड। पटना में महाशिवरात्रि पर बड़ा हादसा, गंगा स्नान के दौरान 6 लोग डूबे। कैमूर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर पलटी, 2 की मौत, 16 घायल। पटना के गोदाम में लगी भीषण आग, 10 लाख सामान जलकर राख। अब खबरें विस्तार से। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। बता दें कि राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और बीजेपी के 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तो वहीं आज सुबह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। तो वहीं अपने इस्तीफा को लेकर दिलीप जायसवाल ने ये भी कहा कि मैंने राजस्व मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और मुख्यमंत्री को इस्तीफा भी भेजा है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है और एक व्यक्ति एक पद और केंद्र में मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के नेतृत्व करने का मौका मुझे दिया है और पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास कर रहा हूं और आज मैंने इसी सिद्धांत के अनुरूप एक पद से राजस्व मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सीएम नीतीश कुमार समेत उनकी कैबिनेट के सभी मंत्रियों को भोज दिया। बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद सीएम नीतीश कुमार समेत दोनों डिप्टी सीएम और अन्य मंत्री राज्यपाल की भोज में शामिल हुए। दरअसल बिहार में लंबे समय से नीतीश कैबिनेट के विस्तार की चर्चा चल रही है और आखिरकार चुनाव से पहले बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया। बता दें कि राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सभी 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। तो वहीं बीजेपी कोटे के 7 विधायकों को नीतीश कैबिनेट में मंत्री के तौर पर जगह भी मिली है। तो वहीं बता दें कि बीजेपी विधायक संजय सरावगी, डॉक्टर सुनील कुमार, जीवेश कुमार मिश्रा, राजू सिंह, मोतीलाल प्रसाद, कृष्ण कुमार मंटू और साथ ही विजय कुमार मंडल को राज्यपाल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई है। तो वहीं जल्द ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लालू प्रसाद ने पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहारी भूंजा की याद दिलाई। बता दें कि लालू यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि अब की बार तो हमारे सवालों पर पीएम ने साल में 300 दिन ही मखाना खाने की बात कही है। अगली बार 350 दिन बिहारी भूंजा खाएंगे और 100 दिन भागलपुरी सिल्क पहनेंगे और छठी मैया का व्रत करेंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, जानकी मैया के मंदिर जाएंगे और बिहार से बचपन का रिश्ता स्थापित करेंगे, मधुबनी पेंटिंग का गमछा या फिर कुर्ता पहनेंगे। तो वहीं भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका, सिरजापुरी और साथ ही मैथिली भाषा का 2-4 उधारी लाइनों से संबोधन भी शुरुआत करेंगे। बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश और अन्य महापुरुषों से संबंध बताएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए और बीजेपी को सबक सिखाना होगा और तेजस्वी ने ये भी कहा है कि जैसे आदमखोर होता है ना, वैसे ही बीजेपी आरक्षण खोर और आरक्षण चोर है। बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि 17 महीनों के अल्प कार्यकाल में हमारे द्वारा जातिगत गणना के उपरांत दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए बढ़ाए गए 65% आरक्षण को बीजेपी एनडीए की केंद्र सरकार ने संविधान की 9वीं अनुसूची में नहीं डाला और साथ ही केस में फंसा दिया। बता दें कि सबको एकजुट होकर आरक्षण चोर बीजेपी एनडीए को सबक सिखाना है। बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार के बीच प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर निशाना साधा है और साथ ही पीके ने यह भी कहा है कि बिहार में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, इसलिए 43 विधायकों वाली पार्टी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा है। बता दें कि उन्होंने दिलीप जायसवाल पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष को किसी गांव में खड़ा कर दिया जाए तो उन्हें 10 लोग भी नहीं पहचान पाएंगे। पटना में प्रेस वार्ता के दौरान ये भी कहा कि यह वही बीजेपी है
जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन बिहार में उसकी स्थिति दयनीय है। पीके ने ये भी कहा कि बिहार में बीजेपी के पास खुद का कोई मजबूत चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाकर बीजेपी खुद को डुबो रही है, तो वहीं बीजेपी के पास बिहार में कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं है, इसलिए वह नीतीश के सहारे सरकार चला रही है। तो वहीं बता दें कि पीके ने इसे बीजेपी की बड़ी राजनीतिक गलती बताई है। तो वहीं दावा किया गया कि इसका खामियाजा उसे आगामी विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। राज्यसभा सांसद और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा भागलपुर पहुंचे, तो वहीं उन्होंने सीएम नीतीश और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी है। उन्होंने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव ने बार बार कहा है, मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या फिर नए नबीले से नहीं, बल्कि बिहार की बदहाली बेरोजगारी से है। हमें सत्ता परिवर्तन नहीं चाहिए, हमें बिहार की व्यवस्था दुरुस्त चाहिए। नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागती सोती रहती है, तो वहीं इधर उधर में नीतीश कुमार बिहार को किधर ले जा रहे हैं यह पता नहीं। नीतीश कुमार कहते थे कि बीजेपी उनको खा जाना चाहती है, तो वहीं वर्तमान सरकार में उम्मीद है कि आज के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले और जुमलेबाजी से कुछ नहीं होने वाला। तेजस्वी यही चाहते हैं कि बिहार समृद्ध हो, यहाँ के युवा नौकरी में आए। बिहार और यहाँ के लोगों के रहन सहन को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने को लेकर जहानाबाद केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका दीपाली पर विभागीय कार्रवाई कर दी गई है। बता दें कि शिक्षिका को केंद्रीय विद्यालय संगठन ने निलंबित कर दिया है और इसके साथ ही निलंबन अवधि के दौरान उनकी पोस्टिंग मशरक केंद्रीय विद्यालय में कर दी गई है। बता दें कि जहानाबाद के एनवा स्थित केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत प्राइमरी टीचर दीपाली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था, जिसमें शिक्षिका बिहार राज्य के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रही है। पटना में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि गंगा स्नान के दौरान कलेक्ट्रेट घाट पर स्नान कर रहे 6 लोग डूब गए और इनमें से 2 को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती है और बाकी लापता 4 लोगों की तलाश के लिए प्रशासन और स्थानीय गोताखोरों की टीम जुटी हुई है। इस घटना के बाद घाट पर अफरा तफरी मच गया है। तो वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर पटना के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। तो वहीं शिव भक्त बड़ी संख्या में गंगा स्नान कर रहे थे, तभी कलेक्ट्रेट घाट पर यह दर्दनाक घटना घटी। जैसे ही 6 लोग डूबे, घाट पर हड़कंप मच गया। कैमूर जिले के करमचट थाना में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें कि जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल भी हो गए, जिनका इलाज चल रहा है और घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया गया है। तो वहीं घटना के बाद स्थानीय थाने की पुलिस भी पहुंची। बड़वा पहाड़ी पर महाशिवरात्रि के मौके पर लगने वाले मेला और शिव मंदिर में दर्शन के लिए लोग जा रहे थे। इसी बीच सवार भभुआ मुख्य पथ के झाली गांव के पश्चिम छठ घाट के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क पर ही ट्रैक्टर पलट गई। तो वहीं ट्रैक्टर का चालक मौके से फरार हो गया और भभुआ एसडीएम विजय कुमार ने बताया कि मृतक के परिवार को 5 लाख मुआवजा और पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 की सहायता भी दी जाएगी। पटना में आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बता दें कि दानापुर के गोदाम में भीषण आग लग गई और कैंपस से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। तो वहीं भीषण आग के कारण लोगों में हड़कंप मच गया और आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। तो वहीं आग में लगभग 10 लाख रुपए मूल्य की झाड़ू पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। और आपको बता दें कि आग पर काबू पाने और बुझाने के लिए कुल 6 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर तैनात किया गया था। तो वहीं घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।